इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में हमने वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की स्टडीज की। अब हम स्टडी करेंगे डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। जैसा कि नेम से ही क्लियर है, इसमें हम ग्राफ प्लॉट करेंगे डिस्टेंस और टाइम के बीच में। किसी भी मोशन के लिए डिस्टेंस और टाइम के क्या चेंजेस हैं, इन्हें हम मेजर करेंगे थ्रू द ग्राफ। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस, ये हमारा एक्स एक्सिस है। इस पे हम टाइम टी को प्लॉट करेंगे। ओरिजिन है ये हमारा, और ये हमारा वाई एक्सिस है। इस पे हम डिस्टेंस एस को प्लॉट करेंगे। सो इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, time is taken on x-axis and distance is taken on y-axis। चलिए सबसे पहले हम यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड के केस में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड के केस में क्या होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल्स में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। सपोज करिए यूनिफॉर्म स्पीड का कोई केस है। यहाँ पर हमने टाइम ले लिया और यहाँ पर हमने डिस्टेंस। जब टाइम हमारा 0 सेकेंड था, डिस्टेंस भी हमने मान लिया कि 0 था। टाइम हमने मान लिया कि 0 से 2 सेकेंड्स। डिस्टेंस हमने मान लिया 4 मीटर। फिर हमने टाइम मान लिया 4 सेकेंड्स, डिस्टेंस हमने मान लिया 8 मीटर्स। फिर 6 सेकेंड्स और डिस्टेंस हमने मान लिया 12 मीटर। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो टाइम इंटरवल 2 - 0 मीन्स 2 सेकेंड्स। 4 - 0 डिस्टेंस इंटरवल 4 मीटर। नेक्स्ट इंटरवल में चेक करें, 4 - 2 2 सेकेंड्स, 8 - 4 यानी कि 4 मीटर। फिर नेक्स्ट इंटरवल के लिए चेक करें, 6 - 4 2 सेकेंड्स, 12 - 8 4 मीटर। मीन्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। तो इस केस को हम बोलेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड है। स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। अब आइए इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं।
सपोज कर लीजिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेकेंड्स, 2 seconds on x axis and 1 centimeter equal to 4 meters on y axis. चलिए ये दो चीज़ें हम मान लेंगे. 1 सेंटीमीटर इक्वल टू एक्स एक्सिस पे हम मान लेंगे 2 सेकेंड्स और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 मीटर. सपोज यहाँ कहीं हमारा 2 सेकेंड, ठीक उतनी ही दूरी पर हमारा 4 सेकेंड और यहाँ 6 सेकेंड, इस तरह से हमें मिला एंड सो ऑन. हो सकता है और भी वैल्यूज टेबल में दी गई हैं. दिस इज डिस्टेंस 4 मीटर. आप स्केल से बनाएंगे तो थोड़ा सही बनेगा. चलिए अब हम पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे. 2 सेकेंड्स पर 0 पर 0, तो एक पॉइंट हमें यहाँ मिला. 2 सेकेंड्स पर 4 मीटर, यानी कि 2 सेकेंड्स को आगे बढ़ाया और यहाँ से 4 मीटर, यानी कि एक पॉइंट हमें यहाँ मिला. ठीक इसी तरह से 4 सेकेंड्स पर 8 मीटर. एक पॉइंट हमें यहाँ मिल गया. 6 सेकेंड्स पर 12 मीटर. और आगे हमने बढ़ाया इस ग्राफ को. तीसरा पॉइंट हमें यहाँ मिल गया. अब ये जो तीनों पॉइंट्स मिले, इन्हीं को मिलाते हुए 3 नहीं 4, ये चारों पॉइंट्स 0 पर 0, 2 पर 4, 4 पर 8, 6 पर 12, यानी कि x एक्सिस पे 0 पे 0, 2 पर 4 y एक्सिस पर, x एक्सिस पर 4, y एक्सिस पर 8, ये चारों पॉइंट मिले. इन चारों को मिलाते हुए हम एक लाइन खींच देंगे. ये हमने इन चारों को मिलाते हुए एक लाइन खींच दी, जो कैसी है, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ये तो केस तब हो गया जब टाइम 0 सेकेंड पर डिस्टेंस 0 था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर केस में टाइम 0 सेकेंड पर डिस्टेंस 0 हो. यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पहले से हो सकता है. उस केस में हमारा ग्राफ थोड़ा सा ऊपर से बनेगा. जो भी डिस्टेंस अचीव किया होगा 0 सेकेंड पर, वहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा. लेकिन अगर ये आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है, दैट मीन्स कि स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है. ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है. चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में चलिए एक चीज़ और इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं. एक पॉइंट और बच रहा है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं. सपोज करिए ये टाइम हमारा t1 है, ये t2 है.
इसके करेस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस मिल रहे हैं ये T1 के करेस्पॉन्डिंग S1 और T2 के करेस्पॉन्डिंग S2। तो अगर हम करें T2 माइनस T1 यानी कि ये गैप T2 माइनस T1 और S2 माइनस S1 यानी कि ये गैप S2 माइनस S1। तो S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1 यानी कि कोई भी दो डिस्टेंस का डिफरेंस और कोई भी दो टाइम का डिफरेंस, करेस्पॉन्डिंग टाइम के डिफरेंस हमने ले लिए। ये जो क्वांटिटी है इसी को हम कहते हैं स्लोप, इसे ही हम कहते हैं स्लोप, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट मीन्स ये हमें क्या देगा, स्लोप क्या देगा हमें, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मीन्स स्पीड। सो स्लोप गिव्स speed in distance time graph। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ये तो केस था जब स्पीड यूनिफॉर्म थी। एक दूसरा केस हम ले लेते हैं जिसमें स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि इक्वल डिस्टेंसेस नहीं हैं इक्वल टाइम इंटरवल्स में। एक केस ऐसा भी हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस। जीरो सेकेंड पर 0, 2 सेकेंड्स पर 1 मीटर, 3 सेकेंड्स पर 4 मीटर, सॉरी इंटरवल सेम होने चाहिए, 2 सेकेंड्स पर 1 मीटर, 4 सेकेंड्स पर 4 मीटर, 6 सेकेंड्स पर 9 मीटर, 8 सेकेंड पर 16 मीटर। यहाँ पर आप देखिए इंटरवल्स 2 माइनस 0 यानी कि 2 सेकेंड्स, 4 माइनस 2 2 सेकेंड्स, 6 माइनस 4 2 सेकेंड्स, 8 माइनस 6 2 सेकेंड्स। नेक्स्ट डिस्टेंस का इंटरवल देखिए 1 माइनस 0 1 मीटर। नेक्स्ट इंटरवल के लिए चेक करिए 4 माइनस 1 3 मीटर, 9 माइनस 4 5 मीटर, 16 माइनस 9 7 मीटर। मीन्स यहाँ पर जो डिस्टेंस का इंटरवल है वो सेम नहीं है, जबकि टाइम का इंटरवल जो है वो सेम है। तो ये केस है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर ना करें। चलिए इसका ग्राफ हम देखते हैं। सेम वैसे ही ग्राफ बनाएंगे। टाइम को ले लेंगे हम एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे। ये हमारा ओरिजिन हो गया। 0 पर 2 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स एंड 6 seconds, 8 seconds
एंड सो ऑन, और भी हो सकती हैं वैल्यूज। चलिए इस एक्सिस पे मान लेते हैं हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर। नेक्स्ट हो जाएगा 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। चलिए हमारा पहला केस क्या था, 0 पे 0 मीन्स एक पॉइंट यहाँ मिला, 2 पर 1 मीन्स यहाँ कहीं 1 मिलेगा हमें, फिर 4 पर 4, यहाँ कहीं हमें 4 मिल जाएगा, 4 पर 4। नेक्स्ट 6 पे 9, 6, 10 से थोड़ा सा नीचे हमें कहीं 9 मिलेगा, और 8 पर 16 यानी कि 15 से थोड़ा सा ऊपर, अब ये जो चारों पॉइंट हैं ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है। आप स्केल से बनाएंगे तो ये चारों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में नहीं है, या ग्राफ पेपर पर ड्रा करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये कर्व फॉर्म कर रहे हैं, कर्व फॉर्म कर ले रहे हैं। मीन्स इस तरह का अगर कोई भी रैंडम कर्व आता है तो वो ग्राफ होगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का केस होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने प्रॉब्लम्स और सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिखें, प्लेलिस्ट वाइज वीडियो देखें। Thank you.